आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है और ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। इससे पहले सीबीआई भी सीएम केजरीवाल से 16 अप्रैल को पूछताछ कर चुकी है। उस वक्त ये पूछताछ करीब 9 घंटे तक चली थी। ईडी ने आज सीएम केजरीवाल को सुबह करीब 11 बजे बुलाया है और इसके चलते सीएम के दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए, अब तो कोई पर्दा भी नहीं रहा। अब तो ये बहुत साफ साफ देखा जा सकता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रोड़ा बन सकते हैं, उनको, उनके करीबी नेताओं को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालने की कवायद चल रही है। पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी के कहने पे आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को वर्षों तक जेल में सड़ा सकते हैं, बिना सबूत के जेल में सड़ा सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है तो कोर्ट्स को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। क्या कोर्ट्स नहीं देख पा रहे कि विपक्षी दलों के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है? ये सबको दिख रहा है। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार खुद भक्षक बन जाए तो ऐसे में कोर्ट से ही उम्मीद हो सकती है कि कोर्ट्स इस कानून के दुरुपयोग के ऊपर अंकुश लगाएं। इस मामले में कपिल सिब्बल भी सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए हैं और सिब्बल ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाना बना रही हैं। ईडी और नेताओं को जमानत से इनकार करना सरकार के हाथों में राजनीतिक हथियार बन गया है और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। They are targeting now Arvind Kejriwal, and as the elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they have targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress party. You know what they've done in Maharashtra. And when the Prime Minister publicly said that the suspects will be dealt with, those very suspects are now ministers. They broke up the NCP. You know how they bought over or they persuaded by means that I don't know, perhaps others know, as to how Eknath Shinde became Chief Minister, how they are targeting Madhya Pradesh, our leaders in Madhya Pradesh. So how they're targeting Telangana? You know that they're targeting Telangana. In Andhra, Naidu is in jail. So where is this going to? Where is this going to? In Bengal, in West Bengal, they've been targeting the ministers there. Abhishek Banerjee has been troubled. Where is this leading to? And why are courts not waking up to the utter blatant misuse of PMLA?